नमस्कार। आज की कहानी शीर्षक है गौ सेवा। शंकर अपने शहर से कुछ किलोमीटर दूर सटे गांव में अध्यापक की नौकरी करता था। प्रतिदिन प्रातः नित्यक्रम के पश्चात तैयार होकर उसका एक निश्चित क्रम था। वह घर से निकलता, उस समय अपना टिफ़िन, अपना थैले के साथ में घर से निकलते हुए गाय के लिए 2 चपाती लेकर निकलता। रास्ते में एक सुंदर सी सफ़ेद गाय वह उसको मिलती। गाय का नाम उसने गौरी रख रखा था। जैसे ही वह उस मोहल्ले में पहुंचता और कहता कि और गाय क्या पता कहाँ से होती, दौड़ती दौड़ती आती और शंकर के हाथ लगती। वह उसको अपने हाथ से जो गरम गरम रोटी गौ माता के लिए निकाली होती उसको खिलाता, उसके हाथ सराता। कुछ समय तक गाय उसके पास खड़ी रहती। उधर स्टाफ की जो एक जीप जिसमें वह और उसके साथ में अन्य 5 जने अपने विद्यालय पे जाते थे, तो उसमें उसका इंतजार करते वो जीप आती और उसमें वह बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यह उसका क्रम था। शाम को पुनः जब स्कूल से आते तो वापस आते समय उसको कुछ समय के लिए वापस वो गौरी बोलता, तो गाय आसपास होती, वह आती और उसको सड़ाती और वह वहाँ से चला जाता। यह उसका नित्य क्रम था। जैसे एक दूसरे से, गौ माता से और इस शंकर का आपस में बहुत आत्मीय संबंध बन चुका था। रोज़ का ये क्रम था। कई बार जो साथ में साथी होते हैं वो रोटी गाय उस समय नहीं मिलती तो वो इंतज़ार करता, तो जीप को रुकवाता। तो वो गुस्सा भी करते हैं कि शंकर रोटी चबूतरी पे डाल ले, गाय आएगी खा लेगी। एक ही गाय का तूने ठेका ले रखा क्या? कोई भी आकर खा लेगी, तू छोड़कर चल, अपन देर हो रही है। पर कई बार वह कहने के बाद भी वह नहीं मानता और उसने उस गाय का एक आत्मीय लगाव हो गया था। जीप में बैठकर वह अपने विद्यालय के जाते हैं। रास्ते में एक बड़ी घाटी होती थी। उस घाटी का सुंदर मनोरम दृश्य, घुमावदार रास्ते से होकर वह अपने उस घाटी के पार उनका विद्यालय था। विद्यालय में बच्चों को दिन भर पढ़ाने के बाद वापस शाम को घर पे आते थे। यह क्रम सतत चल रहा था। एक दिन की बात है, विद्यालय और नित्य क्रम की तरह आज भी वह शंकर गाय लेकर अपने टिफ़िन लेकर वहाँ से निकला। जैसे ही वह जो निश्चित जो बस स्टैंड के स्थान पर पहुँचा और उसने, जैसा उसका रोज़ की आदत थी, उसने गौरी को आवाज़ से, तो सामान्यतः 1 या 2 आवाज़ में गौरी दौड़ती दौड़ती आवाज़ रंभाती हुई, गले में घंटी की आवाज़ होती हुई आ जाती। परंतु उस दिन वो आई नहीं। उसने आसपास पूछा तो पास के जो दुकानदार या अन्य लोग थे उन्होंने कहा, आज तो हमने सुबह से उस गाय को देखा नहीं। तो तब तक ये बातचीत चली रही थी कि उसको जो स्टाफ की जो गाड़ी थी वो आ गई। तो उसने बोला शंकर ने कि तुम रुको, मैं गाय को ढूंढ कर आता हूँ और उसको रोटी देता हूँ। स्टाफ के लोगों ने बोला कि नहीं, देर हो रही है, तुम चलो, शंकर तुम्हारे चक्कर में हमारे भी देर होगी और आगे प्रधानाचार्य जी से डांट खानी पड़ेगी। उसने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ढूंढ कर आता हूँ। वह ढूंढने के लिए निकला। 5-7 मिनट तक स्टाफ के लोगों ने इंतज़ार किया, पर जब देर ज़्यादा हो गई, फ़ोन लगाकर उसको बोला कि हम पर्याप्त देर हो रही है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। शंकर ने बोला कि नहीं, हाँ तुम निकलो, मैं दूसरी गाड़ी से आऊँगा। गाड़ी बिना मेरा जब तक चैन नहीं मिलेगा मैं आऊँगा नहीं। वह ढूंढता ढूंढता आसपास की गलियों में ढूंढा तो एक गली के किनारे पर जाकर देखा कि गौरी बैठी हुई थी। उसने आवाज़ लगाई गौरी ने कान ऊपर करके उसकी तरफ देखा और उसको तरफ देखकर ज़ोर से उसने आवाज़ रंभाई। उसको देखकर शंकर उसके पास गया और गौरी को उसके मुंह में रोटी दी। रोटी के मुंह लगाया गौरी ने और उस समय उसने खाने से मना कर दिया। क्या हुआ गौरी तुझे?
ये शंकर ने बोला, और जब उसके चारों तरफ देखा तो बरबस ही उसने पीछे की तरफ जो उसका पैर था उसको देखकर वह देखता रह गया कि उसके पैर पर किसी ने, अज्ञात वाहन ने नाखून के ऊपर गाड़ी चला दी। उसके नाखून छिल गया और खून से धार पैरों से बह रही थी। शंकर ने देखा कि अच्छा आज ये कारण रहा, गोरी गाय माता आ नहीं सकी। उसने गाय माता को रोटी जैसे तैसे खिलाई, हाथ फेरा और उस गाय को अपने आसपास के लोगों को बोलकर एक थैला गाड़ी कराई। थैला गाड़ी में गाय को सुलाकर पास के निकट के चिकित्सालय में, जो पशु चिकित्सालय था, वहाँ पर ले गया और उसकी पट्टी इत्यादि कराकर उस गाय को वहाँ पर छोड़कर वह जब लगा कि गाय बिल्कुल ठीक हो गई और वहाँ से रवाना होने के लिए स्कूल के लिए निकला, तब तक पर्याप्त देर हो चुकी थी। उसको सोच रहा था कि आज आधी छुट्टी हो ही गई है और मैंने प्रधानाचार्य जी से बात भी नहीं की है, चलो वहीं जाकर बताऊंगा, शायद गौ माता की सेवा की इस बात पर सुनकर वो मुझे डांटेंगे नहीं। वहाँ से वह निकला। निकलने के लिए सामान्य जो गाड़ी थी वो चली गई, पर एक प्राइवेट अन्य बस जाती थी। उस बस के अंदर बैठकर अपने विद्यालय के लिए जाने के लिए निकला। विद्यालय के लिए जाने के लिए रास्ते बस चल रही थी, और बैठा बैठा सोच रहा था। और जो रास्ते में एक विकट गाड़ी पहाड़ होता था, उस मोड़ पे गाड़ी चल रही थी। पहाड़ी के टॉप पर जाकर देखा कि वहाँ भीड़ लगी हुई है। बस ड्राइवर ने बस को रोका और देखा कि भीड़, अत्यधिक भीड़ है और वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं था। बस वाले ने बस अपनी रोक कर पूछा हुआ, तो किसी ने बोला कि एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। वह सभी सवारी, जिसमें शंकर भी था, नीचे उतर कर गए और आगे भीड़ को चीरते हुए आगे देखा। आगे एक सामने से आती हुई ट्रक से एक जीप की टक्कर हुई और टक्कर के कारण वह जीप उस खाई के अंदर गुड़कती हुई नीचे गिर गई और उसमें सवार सवारियों में से चार में से 3 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई और चौथा जो ड्राइवर था उसको मामूली, उसको भी चोट लगी, पर वह सकुशल बच गया। पता चला, उसने नीचे जाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि ये वही जीप थी जिसमें सदैव वह बैठ कर जाता था। गोरी गाय की वजह से वह और इस भयानक एक्सीडेंट से बच गया। वह अपने सहपाठियों से मिलने के लिए चिकित्सालय के लिए रवाना हुआ। किसी अन्य साथी को जो बाइक पे जा रहा था उससे लिफ्ट लेकर वह रास्ते में रवाना हुआ। रवाना होते हुए सोच रहा था कि आज अगर इस जीप में मैं होता तो निश्चित रूप से आज मेरा भी बड़ा एक्सीडेंट होता, क्या पता मैं बचता, कितना घायल होता, क्या होता, ये सोच कर जा रहा था। आज मेरे गाय माता का जो पुण्य था वह मेरे इस जीवन के इस क्षण में काम आया। निश्चित रूप से गाय माता गौरी ने मुझे अपने आप करके मुझे बचाया। यह एक तरह से उस देवी शक्ति है, उस शक्ति का ही यह चमत्कार है। यह सोचकर वह रास्ते में जा रहा था। जाकर जब चिकित्सालय पहुंचा, देखा तो तीनों जो साथी थे गंभीर रूप से घायल थे। तीनों पर खून की बोतलें चढ़ रही थी और तीनों बेसुध पड़े हुए थे। इधर शंकर की आंखों में गौ माता गौरी की तस्वीर तैर रही थी। वह वहाँ से निकला और जाकर पशु चिकित्सालय में जो गौ माता जो भर्ती थी उससे जाकर लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा और गौ माता के चरणों को स्पर्श कर कर उसने कहा कि आज माँ तूने मुझे बचा लिया। बस कहानी का सार यह है कि ईश्वर एक शक्ति है जो हमको हमारे अच्छे कार्यों का फल हर समय देती है। कहते हैं कि जो सात्विक त्याग होता है, सात्विक कार्य होता है, उसका परिणाम ईश्वर अपने खाते में लिख कर रखता है। शंकर निश्चित रूप से नित्य रूप से जो गौ माता की सेवा कर रहा था, उस गाय वो नहीं पी रहा था, कोई अन्य पी रहा था, वह तो रोज़ उसको नित्य समय पर रोटी दे रहा था। उस गौ माता के अंदर कहते हैं कि वो छठी इंद्री होगी या कोई उसकी चेतना होगी। माता ने शंकर को एक बड़े एक्सीडेंट में मौत के मुंह से में जाने से बचाया। तो हमको भी अपने जीवन में सतत अच्छे सात्विक कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर उन कर्मों का कभी न कभी सूद समेत हमको इनाम देता है।
आज की कहानी का यही शीर्षक था। आशा है आपको सभी को पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों को, परिजनों को इसको शेयर करें, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो यह मेरी आगे कथाएं या अन्य विचार आपको सीधे मिलेंगे। नमस्कार।